हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज 30 सितंबर है और 30 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों का डेली एक रूटीन बना लीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को सुबह 4 बजे मिल जाया करेगी। सुबह 4 बजे उठ के आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करने हैं, ठीक है? गणेश जी के दर्शन करने हैं। गणेश जी के दर्शन करने से क्या होगा? आपका दिन शुभ जाएगा, ठीक है? गणेश जी आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे और आपकी जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसमें भी कहीं न कहीं हेल्प करेंगे, ठीक है? तो पहले गणेश जी को प्रणाम करके और आप अपनी पढ़ाई, स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, बट आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। आपकी हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है? अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स है और ये है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग मतलब जब तक सक्सेस नहीं होता कोई भी, तब तक उससे उसके मतलब उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको पीछे से गालियाँ देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बंदा सक्सेस हो जाता है, तो जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वही जल्दी आगे आते हैं, ठीक है? और जो निंदा करते हैं, ठीक है? उनकी निंदा को छोड़ देते हैं और वो अच्छी-अच्छी बातें करने लग जाते हैं, ठीक है? कह सकते हैं कि जो गाली देते थे पहले, अब तालियाँ बजा रहे हैं, ठीक है? तो अपने को भी ऐसा ही करना है। हर एक के को करके दिखाना है, ठीक है? अपने को डिमोटिवेट नहीं होना, अपने को मोटिवेट रहना है और अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है? सो देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए 4 बजे उठ के 4 बजे क्या, अगर 4 बजे आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो मैं तो आप समझ सकते हैं कि 3 साढ़े 3 बजे उठ जाता होगा, 3 बजे। क्योंकि आधे घंटे तो इसको अपलोड करने में लगते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, आपको 4 बजे फिक्स 4 बजे डेली आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है और आप अपनी पढ़ाई को अब कंटिन्यू करिएगा, मैं भी यही चाहता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है और मैं जितने भी यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, यदि बैंक की भी कर रहे हैं और एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल की कर रहे हैं, ठीक है? तो वो सभी का मैं हर एक क्वेश्चंस को मतलब अच्छे से रीड किया हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस की सीरीज बनाया हूँ, ठीक है? इसकी ये पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम भी मैं आप लोगों को इसका लिंक है अभी, वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस चक्रवात ने भारतीय तटीय क्षेत्रों में दस्तक दी है? बताइएगा कौन सा चक्रवात है जो भारतीय तटीय क्षेत्रों में दस्तक दे चुका है? सो उसका आंसर है बेटा गुलाबो, ठीक है? गुलाबो ऐसा चक्रवात है जो हाल ही में कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में दस्तक दी है। बताइएगा, फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ कि जो कौन सा चक्रवात है वो भारतीय तटीय क्षेत्रों में दस्तक दी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? गुलाबो। लेकिन ये किस भारत में कहाँ पे दस्तक दी है? तो आप कहेंगे जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है? आगे समझ में? इसको अब आप लोग याद रख सकते हैं कि जब चक्रवात आता है, ठीक है, तो आंधी आती है, राइट? और वो सभी को उड़ा ले जाती है ना? जो भी मतलब वस्तु वगैरह रहती है, सो उनको उड़ा ले जाती है। सो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि चक्रवात गुलाब ने हाल ही में कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दस्तक दी है। और कौन सा? गुलाबो। गुलाबो चक्रवात का नाम है।
ओके, आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड ने किसे वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? जो मास्टर कार्ड होते हैं, ठीक है, मास्टर कार्ड ने किसे वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? सो वो किया है बेटा मैग्नस कार्लसन को। अब मैग्नस कार्लसन कौन थे? मास्टर कार्ड ने विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया और शतरंज के प्रति उत्साही लोगों के लिए अपने अनमोल अनुभव लॉन्च के हिस्से के रूप में मेल्टवाटर चैंपियंस शतरंज टूर के साथ साझेदारी की घोषणा की। अब इसमें से दो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यह है कि मास्टर कार्ड ने किसे वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मैग्नस कार्लसन, ठीक है, मैग्नस कार्लसन। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि जो मैग्नस कार्लसन थे, ठीक है, वो किस खेल से संबंधित है? तो वो थे बेटा शतरंज, ठीक है। तो अब आप इसको याद कैसे करेंगे? मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड मास्टर कार्ड ने किसको ब्रांड एम्बेसडर किया है? सो मास्टर कार्ड ने मैग्नस कार्लसन को। तो मास्टर से मैग्नस, ठीक है, और कार्लसन, कार्ड से कार्लसन। तो इस तरह से आप लोग यदि इससे रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको काफी अच्छे से सही ढंग से याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसको कैसे याद करेंगे मैग्नस कार्लसन को? कि मैग्नस कार्लसन जो है वो शतरंज से है, तो आप इसे काल से याद कर सकते, काल, ठीक है। काल क्या है? काल शतरंज ही है एक तरीके से, मतलब डे बाय डे चेंज होता रहता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य के मीठे ककड़ी को भौगोलिक पहचान टैग से सम्मानित किया गया? बताइएगा। मीठे ककड़ी की जो पहचान है वो कहाँ से? नागालैंड से। सो नागालैंड के मीठे ककड़ी को भौगोलिक पहचान जीआई टैग से कृषि उत्पाद के रूप में माल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को प्रावधानों के तहत सम्मानित किया गया था। बताइएगा, जो मीठे ककड़ी है उसको भौगोलिक पहचान टैग कहाँ से सम्मानित किया गया? नागालैंड से, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताइएगा, मीठे ककड़ी तो आप लोग सभी जानते होंगे, जानते हैं, ठीक है। सो मीठे ककड़ी है, ठीक है, मीठे ककड़ी है तो कहाँ पे? मतलब लैंड पे, धरती पे ही तो पृथ्वी पर ही तो पृथ्वी पर ही तो क्या होगी? उप, उपजेगी, ठीक है। मीठी ककड़ी है वो पृथ्वी पर ही तो उपजती है, ठीक है। तो पृथ्वी पर उपजती है तो मीठे ककड़ी से आप लोग याद रख सकते हैं नागा लैंड, लैंड याद रख सकते हैं, लैंड मतलब पृथ्वी, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया था? बताइएगा। सो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया था, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया था? और वो चुना गया था बेटा सीजीसी, वो जीसी मुर्मू को, है ना, जीसी मुर्मू को,
जीसी मुर्मू, है ना। तो जीसी मुर्मू आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य द्वारा संचालित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस राज्य में तैनाती के लिए अपने दो डीओ 228 विमानों की आपूर्ति के लिए एलायंस एयर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बताइएगा। राज्य द्वारा संचालित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के लिए अपने दो डीओ 228 विमानों की आपूर्ति के लिए एलायंस एयर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने किए हैं बताइएगा? वो किए हैं अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, एयर से आप लोग याद रख सकते हैं एयर, और एयर के साथ आप लोग याद रखेंगे अरुण। ठीक है, एयर, एयर में कौन? अरुण। ठीक, अरुणाचल, अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के लिए 228 विमानों की आपूर्ति के लिए एलायंस एयर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? बताइएगा। जो हाल ही में डीआरडीओ द्वारा जो मिसाइल का परीक्षण किया गया था वो था आकाश प्राइम। आकाश मिसाइल प्रणाली के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का 28 सितंबर को डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। कब? 28 सितंबर को। और कौन सी मिसाइल? आकाश प्राइम। अब बताइएगा मुझे, डीआरडीओ किस मिसाइल? अच्छा, मिसाइल्स क्या आकाश में वो होती है क्या? आकाश की ओर, आकाश की ओर ही मतलब यूज की जाती है, आकाश की ओर ही जाती है मिसाइलें। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं आकाश प्राइम। बताइएगा, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो? हो सकता है स्टार्टिंग है, इस वजह से आप लोग कंटिन्यू रहेगा और अच्छे से इसमें कमेंट बताइएगा। अगर कुछ भी और भी इम्प्रूव की नीड होगी तो मैं जरूर करूँगा। ठीक है, किस भारतीय ने अपने चीनी साथी सुआई झांग के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला युगल फाइनल जीता है? आने वाली एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस वजह से लिया हूं मैं। किस भारतीय ने अपने चीनी साथी सुआई झांग के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला युगल फाइनल जीता है? बताइएगा। वो है सानिया मिर्जा ने। स्टार भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने सीजन का अपना पहला खिताब जीता क्योंकि उन्होंने और उनकी चीनी जोड़ीदार सुआई झांग ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए के महिला युगल फाइनल में कैटलिन क्रिश्चियन और एरिन रुटलिफ की जोड़ी को हराया। ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि महिला युगल फाइनल कौन जीता? वो आप जीता है इंडिया से सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा कौन है? सानिया मिर्जा एक क्या है? टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, अब फिर से झांग, सुआई झांग है ना, सुआई झांग से सानिया मिर्जा, आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और संचार मंत्रालय और इसरो ने किस देश के लिए संयुक्त रूप से एक छोटा उपग्रह विकसित करने के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? सूचना और संचार मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भूटान के लिए एक छोटा उपग्रह संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। किसने? भूटान। ठीक है, सूचना और संचार मंत्रालय और इसरो ने
किस देश के लिए छोटा उपग्रह विकसित करने के लिए हस्ताक्षर किए? भूटान। अब इसको याद कैसे रखेंगे? संचार और इसरो ने, ठीक है। तो संचार और इसरो ने किस देश के लिए? भूटान के लिए। कुछ जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक किस शहर में बिजोई सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करेगी? तो वो करेगी बेटा कोलकाता, ठीक है। अब मैं इसका बताऊंगा आप लोग कैसे याद रख सकते हैं। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद बांग्लादेश की मुक्ति के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में बिजोई सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी, ठीक है। बिजोई सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कौन करेगा? पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद बांग्लादेश की मुक्ति के, ठीक है, यानी कि कौन करेगा? कोलकाता, ठीक है। आप लोग बिजोई से आप लोग याद रख सकते हैं एंजॉय, ठीक है। एंजॉय या फिर बिजोई से आप बाई भी याद कर सकते हैं, बाई, है ना। बिजोई बाई। और बाई कब करते हैं हम लोग करते हैं किसी को कॉल करते हैं तब, ठीक है। कॉल का एंडिंग होता है उस टाइम पे हम लोग बाई कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि बिजोई सांस्कृतिक महोत्सव है वो कहाँ पे? कोलकाता, ओके। नेक्स्ट है, बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र है वो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पे? कुल्लू शहर में, ठीक है। कुल्लू शहर कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है और वो शहर कौन सा है? वो शहर है कुल्लू, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, युवाओं को सेल फोन और ऑनलाइन गेमिंग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए कौन सा राज्य डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र शुरू करेगी? बताइएगा आप लोग। केरल पुलिस युवाओं को सेल फोन और ऑनलाइन गेमिंग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र शुरू करेगी। कौन करेगी? कौन सी पुलिस करेगी? केरल पुलिस, ठीक है। केरल पुलिस, ठीक है, केरल पुलिस करेगी। किसको? सेल फोन और ऑनलाइन गेमिंग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए, ठीक है, युवाओं को। तो युवाओं की क्या करेगी? केयर करेगी, ठीक है। केयर करते हैं ना, मतलब उसकी देख रेख करना, ठीक है, कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ठीक है। तो युवाओं को जो सेल फोन और ऑनलाइन की गेमिंग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए कौन सा राज्य डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र शुरू करेगा? वो है केरल, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, वरिष्ठ भाजपा विधायक नीमाबेन आचार्य किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लिया हूँ, चाहे आप लोग बैंक की कर रहे हैं, चाहे एसएससी की कर रहे हैं, चाहे रेलवे की, चाहे अदर एग्जाम की, वो सभी क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाजपा की वरिष्ठ विधायक नीमाबेन आचार्य 27 सितंबर को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। नीमाबेन, नीमाबेन से याद रख सकते हैं आप लोग
और ये है कहाँ से, गुजरात की, ठीक है, नीमा बेन, गुजरात। सो ये ऐसे नाम है, वो आनंदी बेन पटेल, वो भी कहाँ से, गुजरात से ही थे। तो नीमा बेन, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि ये जो बेन है ये किसके लिए है, गुजरात के लिए, ठीक है। तो नीमा बेन आचार्य किस राज्य विधानसभा की पहले महिला अध्यक्ष बनी, वो बनी है गुजरात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चंस आना चाहिए। सो आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, वो बने हैं बेटा रोहित शर्मा। कई लोग विराट कोहली बताते हैं, है ना, बताएंगे, लेकिन विराट कोहली नहीं है। मुंबई इंडियंस के कप्तान, अच्छा रोहित शर्मा कौन है, रोहित शर्मा है मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित शर्मा। आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने जब उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में 18 का आंकड़ा पार किया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, रोहित शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेटिंग एजेंसी ने भारत के लिए अपने 2021 से 2022 के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के विकास अनुमान को संशोधित कर कितनी राशि कर दी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए, बैंक के लिए, बैंकिंग के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। सो जो राशि बढ़ाई है, ठीक है, पहले कितनी थी, 8.5% थी और अब कितनी कर दी, 9%, ठीक है। सो 9% इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विश्व पर्यटन दिवस हर साल दुनिया भर में किस तारीख को मनाया जाता है, बताइएगा आप लोग। सो विश्व पर्यटन दिवस हर साल है, वो है 27 सितंबर। पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य के महत्व को चिन्हित करने के लिए 27 सितंबर का दिन दुनिया भर में हर साल विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा, 27 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य ने प्रौद्योगिक नवाचार क्षेत्र में एक नए डिजिटल हब का उद्घाटन किया है। आने वाले एग्जाम्स के लिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजिटल हब का जो उद्घाटन किया है वो किस राज्य में किया गया है। सो वो है केरल, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल स्टार्टअप मिशन द्वारा कोच्चि में प्रौद्योगिक नवाचार क्षेत्र में एक नए डिजिटल हब का उद्घाटन किया। डिजिटल से रिलेटेड पहले भी हम लोग पिछले उसमें पढ़ के आए थे कि कौन सी डिजिटल, कौन सा क्वेश्चन था वो, डिजिटल कुछ ऐसा था ना, हाँ, डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र, वो भी कहाँ पे, केरल, ठीक है। और ये डिजिटल कौन सा है, डिजिटल हब, ये भी कहाँ पे, केरल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड किस बैंक के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि ग्राहकों को HPCL खुदरा दुकानों पर ईंधन और स्नैक के भुगतान के लिए अपने ICICI बैंक फास्टैग का उपयोग करने की अनुमति मिल सके। ये बैंक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो बताइएगा, HDFC है, ICICI बैंक है, SBI है, PNB है। सो ये आ जाएगी बेटा ICICI बैंक।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी कर रहा है, ठीक है, जो ग्राहकों को एचपीसीएल रिटेल आउटलेट्स पर ईंधन और स्नैक के भुगतान के लिए अपने आईसीआई बैंक फास्टैग का उपयोग करने की अनुमति देगा। सो कौन सा बैंक? आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिशा निर्देशानुसार प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट का आकार कितनी राशि का होगा? ये जो 2-4 क्वेश्चन है ये बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बैंक के एग्जाम के लिए, और कहीं ना कहीं आप लोग देखना कि ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। सो न्यूनतम टिकट का जो राशि डिसाइड की है वो है 1 करोड़, 1 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक ने मानक अस्थियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट आकार रुपए होगा 1 करोड़। कितना होगा बेटा? 1 करोड़, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों ने आज की करंट अफेयर्स किए हैं 30 सितंबर के, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, कुछ अलग मिलेगा, और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। डेली मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को टाइम टेबल बता देता हूँ कि 4 बजे तो हम लोग करंट अफेयर्स मिल जाएगी, आपको डेली मिलेगी करंट अफेयर्स, ठीक है। 5 बजे आप लोगों को मिलेगी इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, समझने के लिए पैसेज को और क्लोज टेस्ट को। 4-5 और फिर 6 बजे से आपको मिलेगी इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स के लिए। फिर 7 बजे आप लोगों को मिलेगी वोकैब, वही इंग्लिश, ठीक है। फिर 8 बजे से और 10 बजे तक, ठीक है, इसमें मिलेगी आपको मैथ्स, और जिसमें अर्थमेटिक चलेगी, ठीक है। फिर 8 से 10, फिर रेस्ट होगा 1 बजे तक। फिर 1 से और 3 बजे, 1 से और 3 बजे तक आप लोगों को फिर से मैं करवाने वाला हूँ 1 से 2 रीजनिंग, ठीक है। 1 से 2 रीजनिंग हो जाएगी। 1 से 2 रीजनिंग होने के बाद फिर 3 से 5 फिर हमारा मैथ्स का सेशन चलेगा, और उसमें चलेगा एडवांस, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपका जो स्कोर है इतना अच्छे से बूस्ट हो जाए एग्ज़ाम से पहले, और आप लोग इतना अच्छा प्रिपेयर हो जाए एग्ज़ाम्स के लिए कि आपको हर एक क्वेश्चंस ऐसे लगे कि बस ये क्वेश्चंस तो मैंने पहले कर चुका हूँ, ठीक है। सो इतनी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी। 3 से 5 हो गया, ठीक है। फिर रेस्ट होगा। फिर 6 से 7 1 घंटा, 1 घंटे क्या रखेंगे हम लोग? जीएस, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट कवर हो गए। कवर होने के बाद इसके मतलब इसी टाइप में, जैसे मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसी टाइप में आप लोगों को ये मैथ्स के, इंग्लिश के, जीएस के और रीजनिंग के नोट्स मिलेंगे। सिर्फ जो ये करंट अफेयर्स है ये इस तरह से मिलेगी, ठीक है, प्रिंटेड। अदरवाइज मैं आप लोगों को लिख लिख के पढ़ाने वाला हूँ, तो उससे क्या होगा, आप लोग अच्छे से नोट्स बना पाएंगे और आपका हर एक डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। और उसके साथ 6 से 7 हो गया जीएस। फिर हम लोग 8 से लेके और 10 बजे तक जितना भी पढ़े हैं, ठीक है, दिन में करंट अफेयर्स पढ़े हैं, इंग्लिश पढ़े हैं, इंग्लिश स्पीकिंग पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं, रीजनिंग पढ़े हैं, सो उन सभी का हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। और ये डेली का शेड्यूल रहेगा। अभी आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए टाइम है,
और मैं चाहता हूँ कि आपका 1 मिनट तक मैं वेस्ट ना करूँ, सिर्फ जितना मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकूँ, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और यदि आपको अच्छा लगे और आपको कैसा भी लगे ये वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके बताना। यदि इसमें और इम्प्रूव की नीड हो तो मैं 101% करूँगा, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।